Hello everyone. Today we are going to start a topic that is saccharides. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हमारे सैकेराइड्स होते क्या हैं। तो मॉडर्न लैंग्वेज में आज की परिभाषा में कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम सैकेराइड्स कहते हैं। तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन हो एंड हाइड्रोजन हो। द हाइड्रेट ऑफ कार्बन विच कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड देयर जर्नल फॉर्मूला इज CxH2OY. This is journal formula. Now we have to come on definition. So definition basically क्या कहती है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर एल्डिहाइडिक, कीटोनिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो जिस मॉलिक्यूल के अंदर, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है। यस, सो एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा होता है आर, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, एक आर हो, आर हमारा कुछ भी कंपाउंड हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 हो गया, राइट, ये डबल बॉन्ड हो। कीटोनिक ग्रुप होता है जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो होता ही है, साथ में आर हो और आर डैश हो। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, एक आर हो, साथ में OH ग्रुप लग जाए, ये हमारा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देन नेक्स्ट, इसके एक और तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और अ सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलिसिस करने पे हमें कार्बोहाइड्रेट दे। अब इसी तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हों और जिसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट हो और साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो और उसके टर्मिनल पे या तो C डबल बॉन्ड O लगा हो यानी कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O लगा हो यानी कीटोन ग्रुप, और साथ ही या फिर लगा हो और CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो कि हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या दे, कार्बोहाइड्रेट दे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है वो कार्बोहाइड्रेट में एज सच कंबाइंड नहीं होते हैं, वो हमें किस में मिलते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में जो कि हेमी एसिटल और एसिटल लिंकेज से कंबाइंड हो। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हेमी एसिटल या एसिटल लिंकेज होती क्या है। हेमी एसिटल एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम हमारा हो कि अल्कोहल हो, कि एक ऑक्सीजन जो हो वो हमारी अल्कोहल हो, दूसरी हमारी ईथर हो। सो अल्कोहल हमें पता है OH ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल, और OR1 दिस इज ईथर ग्रुप। तो हेमी एसिटल लिंकेज क्या होगी कि एक जो कार्बन है वो कनेक्टेड हो गए 2 ऑक्सीजन से, जिसमें से एक ऑक्सीजन हमारा देगा अल्कोहल ग्रुप और दूसरा ऑक्सीजन हमारा देगा ईथर। तो देखते हैं एग्जांपल, लाइक 1 मिथॉक्सी इथेन 1 होल, 1 मिथॉक्सी, 1 के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हो, इथेन
पे 1 मिथॉक्सी ग्रुप लगाओ, ये ईथर, एक एल्कोहल हो गया और ये 1 तो ये हमारा बन गया इथीन, राइट। अब जैसा कि हमें पता है जो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता ही बनाता है, तो 2 को तो हमने डिफाइन कर दिया कि 2 ऑक्सीजन एटम होंगे जो एक अल्कोहल देगा, एक ईथर होगा। उसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट दैट कि जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उनके अंदर एटलीस्ट 1 कायरल एटम प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि कायरल कार्बन एटम होता क्या है। तो ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो, उसे हम बोलेंगे कायरल कार्बन एटम। एग्जाम्पल इज दिस, ये कार्बन है, इसके जो चारों एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, या हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन एटम जो सुपर इम्पोज ना करे अपनी मिरर इमेजेस पे। दैट आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट की पहला कि ये हेमी एसिटल लिंकेज से लिंक्ड होते हैं, डायरेक्टली नहीं आते हैं। दूसरा नोट इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में एटलीस्ट 1 कायरल एटम हमारे पास होना चाहिए, कायरल कार्बन एटम हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसमें 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। अब शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड केन शुगर, जो कि वाटर में सॉल्युबल होती है और स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं। नॉन शुगर हो गए जैसे स्टार्च, सेलुलोज और इनसॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो हमने कैटेगराइज किए थे, अब उसमें क्या है, एक रिड्यूसिंग सैकेराइड्स होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग सैकेराइड्स होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिड्यूसिंग सैकेराइड्स। एक सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, वो हमारे होंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। अब इसमें क्या कहते हैं कि ये रिड्यूस कैसे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे क्या क्या है, जैसे कि हो गया फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन, टॉलिन्स रिएजेंट, और एक सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे टॉलिन्स रिएजेंट के साथ, वो हमारे होंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो ये शुगर्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करती है, जबकि उनके पास हेमी एसिटल प्राइमरीली प्रेजेंट होते हैं। तो इसका रीजन मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो ये मैंने ब्लू बॉक्स से मार्क किया है, ये हमारी प्रेजेंट होती है हेमी एसिटल ग्रुप। ये हमारा है हेमी एसिटल ग्रुप। तो जब हम हेमी एसिटल ग्रुप को फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसे बॉईल करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी हेमी एसिटल ग्रुप है, ये जो ग्लूकोज है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में बन जाती है, जिससे क्या होगा, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हमें मिल जाएगा। और जब हमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन से। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी ये फेलिंग सोल्यूशन क्या है, बेंडिक्ट सोल्यूशन क्या है, तब आप इसको और क्लियरिटी से आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम। फेलिंग सोल्यूशन जो हमारा होता है वो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। डीप ब्लू कलर में जब हम अगर वो रिड्यूसिंग शुगर होगी तो वो हमें रेड प्रेसिपिटेट दे देगी, CU2O। बेंडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किस किस का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम सिट्रेट का और कॉपर 2 सल्फेट का। इसे हम फेलिंग सोल्यूशन की जगह हम यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है, कीटोन्स जो ग्रुप है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने +1 +2 में भी पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट करने में हम ये यूज करते हैं।
एल्डिहाइड जो है वो हमें सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं बट कीटोन्स नहीं देते हैं। तो अब होता क्या है, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये फॉर्मूला, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हम यूज करते हैं जब हम इसे एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या होता है, जो सिल्वर आयन होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं मेटालिक सिल्वर में, और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है एसीटेट आयन में। ये एसीटेट आयन है हमारा। तो जो ब्राइट सिल्वर मिरर जो हमें कंटेनर्स की वॉल पे मिल जाते हैं इनर तरफ, एंड ब्लैकिश ग्रेइश ब्लैक प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट में। तो अब हम इसे समझ सकते हैं, जो ये हमें सब सोल्यूशन पॉजिटिव दिखाएंगे, सब टेस्ट पॉजिटिव शो करेंगे, वो हमारे हो जाएंगे रिड्यूसिंग सैकेराइड्स। तो जैसा कि हमने देखा, जो ग्लूकोज है वो हेमी एसिटल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, बट जब वो फेलिंग सोल्यूशन में हम उसको मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हमें मिल जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप हमारा जो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेलिंग सोल्यूशन से। तो इस चीज को मैं एक और एग्जांपल से अब समझाना चाहूंगी। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, वो है फ्रक्टोज का। राइट, फ्रक्टोज क्या होता है, इसमें हेमिकीटल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज में हेमिकीटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, देख सकते हैं ये वाला जो ब्लू से मार्क्ड है, ये हमारा हेमिकीटल ग्रुप है। जब हम ये फेलिंग सोल्यूशन से करते हैं तो क्या होगा, ये कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर किसका, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये क्या करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ये आइसोमराइज कर जाता है ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में। जब ये ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में आइसोमराइज कर जाएगा तो हमें क्या होगा, हमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि जो ग्लूकोज है उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलता है हमें, जो अगर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल गया तो यानी वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा फेलिंग सोल्यूशन से। तो ये हमारी होगी रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद हम आते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होगी जो पॉजिटिव टेस्ट हमें रिजल्ट शो नहीं करेगी और डेट आर नॉट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक फेलिंग सोल्यूशन आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसका इंपॉर्टेंट या मेन एग्जांपल हम देख सकते हैं एक और, सुक्रोज। जो सुक्रोज हमारा होता है वो हमारी 2 यूनिट से बना होता है, फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट, सेकंड फ्रक्टोज यूनिट। सो ग्लूकोज में जैसे हमें पता है कि हमारे पास अभी हमने देखा कि हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो ये ग्रीन कलर से शेडेड है, और फ्रक्टोज में हमारा होता है हेमिकीटल ग्रुप जो ये ब्लू से शेडेड है, और दोनों एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हेमी एसिटल ग्रुप हो गया और हेमिकीटल ग्रुप हो गया, दोनों पार्ट ले रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में, जिससे क्या होगा, ना तो ये हेमी एसिटल ग्रुप फ्री है ना ही हेमिकीटल ग्रुप फ्री है साइक्लिक स्ट्रक्चर में सुक्रोज के। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ना एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होगा ना कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा, तो हमें पता है जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो फेलिंग सोल्यूशन से रिड्यूस होता है। जब ये इस बॉन्ड फ्री ही नहीं है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहा है, तो जब ये फेलिंग सोल्यूशन से हम करवाएंगे तो ये नो चेंज। सो वी कैन से कि सुक्रोज हमारी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो फेलिंग सोल्यूशन में जब भी हम ग्लूकोज को मिलाएंगे, यानी फेलिंग सोल्यूशन हमारा डीप ब्लू कलर का होता है, जब भी हम उसे ग्लूकोज से मिलाएंगे तो वो हमें देंगे रेड प्रेसिपिटेस, सिमिलरली फ्रक्टोज से, बट सुक्रोज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे होंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। अब जो हमारा स्टार्च होता है, ये जो हमारा होता है मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स के लिए, और कहाँ कहाँ मिलता है, ये सीड्स में, रूट्स में मिलता है प्लांट्स की। बट जो हमारा सेलुलोज होता है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है नेचर में, और इसके कंपोनेंट, चीफ कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट हो गए वुड और प्लांट फाइबर्स। अब स्टार्च में क्या होता है, जो हमारी व्हीट होगी, राइस होगी, मेज होगी,
गेहूं, चावल, ये हमारी कमर्शियल सोर्सेज हैं। पर सेलुलोज में कॉटन होगी, वुड होगी, जूट होगी, वो हमारे मेन सोर्सेज हैं। अब स्टार्च को हम दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अमाइलोज, सेकंड इज अमाइलोपेक्टिन। बट जो सेलुलोज होता है वो हमारा सिंगल कंपोनेंट होता है, सिंगल कंपाउंड होता है। इसे हम दो कंपोनेंट्स में नहीं सेपरेट कर सकते। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अमाइलोज क्या होता है और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है। तो अमाइलोज क्या होता है, जो हमारी ग्लूकोज की जो यूनिट्स होती हैं वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनती है कार्बन 1 और कार्बन 4 में। ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा कार्बन 1 है और ये हमारा कार्बन 4 है। इन दोनों के बीच में जो ये लिंकेज है इसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं और ये C1 और 4 से जुड़ी हुई होती है। बट अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ये C1 C4 से भी जुड़ी होती है और C1 और C6 से भी जुड़ी होती है और इसमें 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट ये कंटेन करता है। फिर आता है जो अमाइलोज होता है हमारा, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर हमें पता है कुछ इस तरीके से, राइट। बट इसमें क्या होता है, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर हमारा होता है। और अगर हम इसको स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है, पर ये जो हमारा सेलुलोज है ये हमें ब्लू कलर नहीं देता। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्टार्च है ये मेन सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन बींग्स में, बट सेलुलोज को ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।